फिर दोबारा से कोशिश करेंगे। ये जो रिलैक्स रखने का मोड है, यहाँ इंसान को नशा चाहिए। कैसे आप समझिए, जैसे जिंदगी में आप दौड़ रहे हैं, हम कहाँ दौड़ रहे हैं, कहाँ पहुंचना है मालूम नहीं है, लेकिन चल रहे हैं जिंदगी में, और चलते चलते उलझ गई है जिंदगी, परेशान हो गए हैं, फ्रस्ट्रेशन आ गई है, अब वो गांठ बन गई, खींच गई है भी, ये लूज कैसे होगी, ढीला कैसे होगा। तो हम क्या सोचते हैं, यहाँ फ्रस्ट्रेशन है, नशा कर ले, नशा करके हम रिलैक्स हो जाएंगे, रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। लेकिन जब दोबारा खड़े होंगे तो फिर से वो उलझन वहीं की वहीं है। नशा सिर्फ हमें क्या दिखा रहा है, हमें लगता है भी हमारा जो परेशानी है, गम है, फ्रस्ट्रेशन है, ये नशा हमें रिलैक्स कर रहा है। अब हमें ये नहीं पता है कि हमें सुलझाना कैसे इसे, और नतीजा ये है कि हम बार बार रिलैक्स करने के नाम पे नशा लिए जा रहे हैं। दूसरी स्टेज है कि आप नशा करने लग गए, नशा करने लग गए, अब उसका नुकसान कैसे है। सिंपल सी बात है, आप एक अपने शरीर को समझिए, शरीर का भारी हिस्सा इस तरह से बना है कि जितना इसको कसरत करेंगे, जितना मजबूत बनाना चाहेंगे, उतना सख्त होता जाता है भारी हिस्सा, लेकिन शरीर का अंदरूनी हिस्सा उतना ही नरम है। अगर शरीर का अंदरूनी हिस्सा सख्त होने लगे तो ये नशे का दुष्प्रभाव है। सिंपल सी भाषा में, आप बिल्कुल सरल भाषा में समझिए, शरीर का अंदरूनी हिस्सा नरम रहता है, इसलिए भारी हिस्से को जितना सख्त रखेंगे, शरीर का अंदरूनी हिस्सा उतना बढ़िया काम करता है। लेकिन अब क्या, नशा करना क्या है, नशा करना जैसे हम बाहर कसरत कर रहे हैं शरीर सख्त करने के लिए, नशा शरीर को अंदर से सख्त बना रहा है। अंदर एक हंटर का काम कर रहा है शरीर के ऊपर। नशा जैसे हंटर मार रहे हैं, शरीर उसका जख्म आ रहा है, वो जख्म फिर शरीर की कैपेसिटी है उसको बार बार ठीक करने की। हंटर लगा, जख्म आया, ठीक करना शुरू किया। एक स्टेज ऐसी आती है कि बार बार जख्म आ रहा है, बार बार रिपेयर हो रहा है, बार बार आ रहा है। एक स्टेज के बाद बॉडी रिपेयर करती है और जो जख्म सह रही है उसका जो तालमेल है वो बिगड़ जाता है। मान लो आप शराब पी रहे हैं तो लीवर के ऊपर हंटर बज रहा है, हंटर बज रहा है, रिपेयर हो रहा है, बॉडी रिपेयर कर रही है, फिर हंटर बज रहा है। एक स्टेज के बाद वो रिपेयर और हंटर मिसमैच हो रहे हैं, रिपेयर अनकंट्रोल हो जाएगी या डैमेज अनकंट्रोल हो जाएगा। या तो आपका लीवर खराब होता होता बिल्कुल डैमेज हो जाएगा, या फिर वो इतनी स्पीड से रिपेयर करेगा कि बनते बनते ट्यूमर बन जाएगा, कैंसर बन जाएगा। ऐसे कोई भी चीज है, आप सिगरेट ले रहे हैं, गले के अंदर हंटर लग रहा है, या लंग्स के अंदर आपके फेफड़ों में हंटर लग रहा है, बार बार हंटर लगेगा, बार बार बॉडी रिपेयर मांगेगी, बार बार रिपेयर करोगे। एक स्टेज के बाद रिपेयर इतनी स्पीड से बढ़नी शुरू हो जाएगी, बॉडी सेंस कर जाती है आपके डैमेज को, वो इतनी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी रिपेयर के नाम पे, और वो करते करते ट्यूमर या कैंसर बन के निकल आएगा। जब ये कैंसर शरीर में फैल जाता है तो ये मतलब आप कह लीजिए कि एक्सट्रीम स्टेज है, किसी भी चीज का नशा करें आप, उसकी एक्सट्रीम स्टेज है। अब ये सिंपल, अगर आपको समझना है कि इसे छोड़ना कैसे है, पहले आपको समझना है कि नशे का प्रभाव आपके शरीर से खत्म कैसे होगा। किसी भी चीज का नशा जब आप करने लगे हैं तो स्टार्टिंग में आपको कम से कम उसकी आदत को छोड़ने के लिए 21 दिन अनुमानित मानते हैं एक मेडिकल के, उसमें भी 21 दिन का गैप लीजिए। जैसे आप मान लीजिए एक बंडल सिगरेट पी रहे हैं तो आप उसमें 10 सिगरेट पी रहे हैं, 10 में से आप 8 कीजिए तो 21 दिन तक आपने 8 से ऊपर नहीं जाना, 8 से नीचे बेशक जाएं। 21 दिन बाद आप और कम करें, क्योंकि अगर आप लगातार नशा कर रहे हैं तो ये बॉडी आपकी उसके अकॉर्डिंग ढली हुई है। एकदम से छोड़ देंगे तो ये और ज्यादा, क्योंकि क्या है उसमें उसको हंटर खा के रिपेयर करने की आदत पड़ी है, तो रिपेयर को भी मैनेज करना है और डैमेज को भी मैनेज करना है। तो आपको 21 दिन वैसे मानते हैं, डिपेंड करता है कौन कितना नशा करता है। जरूरी नहीं है कि नशा बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, तंबाकू, गुटखा, जो आजकल तो केमिकल्स चलने लगे हैं, भी केमिकल्स भी हैं, चिट्टा जैसे हम आजकल कहते हैं, और एडवांस बहुत आने लगे हैं, क्रैक आने लगा है, तो ये सारी चीजें, ये जरूरी नहीं है। नशा आपके नॉर्मल खाने में भी है। जैसे आप, क्योंकि कई बार सुनते शाकाहारी लोग हैं जी नशा नहीं करता फिर भी कैंसर हो गया, भी वो कैसे हो गया? दरअसल नशा आपके खाने में भी है। खाना कैसे? जब आप पैक्ड फूड खा रहे हैं, आप देखिए आपके खाने में क्लास 2 प्रिजर्वेटिव लिखा होता है, क्लास 2 प्रिजर्वेटिव है या कोई भी केमिकल एक प्रिजर्वेटिव के तौर पे एक पैक्ड फूड में डाला जाता है। वो केमिकल अपने आप में हंटर का काम कर रहा है। इसलिए आपको क्या करना है, जब भी ऐसा खाना खाएं तो आदत मत बनाएं कि लगातार आप वही खाना खा रहे हैं जिसमें क्लास 2 प्रिजर्वेटिव है। वो क्लास 2 प्रिजर्वेटिव भी आपके लिए हंटर का काम कर रहा है, कहीं ना कहीं बॉडी उसको भी रिपेयर कर रही है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, वो एक जैसे सरेआम नशा जो है उससे और एक आम नशे से मतलब
प्रिजर्वेटिव अलग चीज है, लेकिन थोड़ा कम डैमेज करता है। लेकिन इस कई बार क्या आदत पड़ जाती है, बिल्कुल हर बार वही चीज खानी है खरीद के बाजार से, वो भी अपने आप में कैंसर का कारण है, या कोई भी ऐसी बीमारी जो डैमेज ले जाए या फिर ओवर ग्रोथ होने लगे उसमें। अब स्टेज है भी आपको छोड़ना कैसे है। छोड़ना है क्योंकि क्या जितनी हिम्मत आदमी हारता है, जितना हौसला टूटने के बाद वो नशा करता है, उससे 10 गुना ज्यादा उसे हौसला चाहिए उसे नशा छोड़ने के लिए। ऐसी स्टेज में उसको ये पता ही नहीं होता कि उसने नशा कब करना शुरू किया और क्या ग्राउंड उसे मिले, क्या मोटिवेशन मिले जिससे वो नशा छोड़ दे। अब आपको समझना है भी आप अपनी जिंदगी, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है, लेकिन आप सोचिए आप किस रेस में दौड़ रहे हैं। आप डॉक्टर बने हैं, आप इंजीनियर हैं, आप कोई भी एम्प्लॉई हैं, कोई भी किसी भी तरह का आपका हुनर है, आपका प्रोफेशन है, लेकिन उसका एंड क्या है। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं डॉक्टर बन गया, मैं डॉक्टर क्यों बनना चाहता हूं ये मुझे नहीं पता है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए बनना है या कुछ भी है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि आप किस डायरेक्शन में अपनी लाइफ को ले जा रहे हैं। अब आपको जब नशा छोड़ना है तो आपको ये समझना है कि आपको जाना कहाँ है और उसके लिए आपको मोटिवेशन कहां से जुटाना है। मेरे पास एक सिंपल सा थंब रूल है जो मैं अपने पेशेंट्स को बताता हूं कि आप ये सोच लीजिए कि इसी क्षण, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन सोच लीजिए कि इसी क्षण आपको कहा जाए कि आपकी जिंदगी का आखिरी क्षण है और ईश्वर आपके सामने प्रकट हो और बोले कि बेटा एक बहाना बता कोई भी, मैं तुझे यहाँ इस धरती पे जीवित छोड़ दूं, एक बहाना बताओ कोई। वो जो बहाना, जो एक्सक्यूज आपके पास होना चाहिए आपके जीवित रहने का, वास्तव में वही आपके जीवन का लक्ष्य है जो आपको नहीं मालूम है या आपको पता करना है। और जब आपको वो लक्ष्य दिखाई दे तो हर शाम उस लक्ष्य को सोच के सोइए और सुबह उठ के देखिए भी क्या आप उस लक्ष्य की ओर जा रहे हैं, या रिलैक्स होने के लिए उस उलझन को सुलझाने की बजाय उस उलझन को रिलैक्स करने के लिए आप नशे का सहारा ले रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। तो आपके सामने डॉक्टर मोहित गुप्ता जी ने अपने विचार रखे, जो उन्होंने अपनी डॉक्टरी भाषा के अंदर उन्होंने बताए, प्रस्तुत किए कि किस तरीके से नशे का दुष्प्रचार जो हमारे शरीर के ऊपर होता है उसके क्या नुकसान है, किस तरीके से है। तो उम्मीद करते हैं जीवन में सब उनको ग्रहण करेंगे और लोगों को, और जो नशे कर रहे हैं आपके आसपास हैं, उनको समझाएंगे इसके दुष्प्रचार क्या है हमारे शरीर पर। तो उसके बाद हम स्वागत करते हैं जिला समाज कल्याण अधिकारी सिरसा श्री नरेश बत्रा जी का। स्टेज पर आएं और अपने विचार साझे करें। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आज के मुख्य अतिथि उपायुक्त महोदय